नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। सत्ताधारी दल भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चुनाव के दौरान से लेकर के सत्ता पर काबिज होने तक भाजपा सिर्फ एक ही काम करती नजर आती है और वो है जनता को असल मुद्दों से गुमराह करना। भाजपा जनता को असल मुद्दों से भटकाकर अपना उल्लू सीधा करने में माहिर है। यही वजह है कि ऐसे ही षड्यंत्र को रचकर भाजपा सत्ता में आने का गुमान रखती है। वहीं अभी मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो भाजपा राज्य में संविधान को ताक पर रखकर बस हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लोगों के दिलों में जरूरत से ज्यादा जहर भरा जा रहा है। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर वोटों को अपनी झोली में करने का हुनर भाजपा में क्या खूब है। चुनाव से पहले भाजपा के नेता पुराने कामों को या विकास को ना गिनाकर बस दिन रात हिंदू मुसलमान में लगे रहते हैं। खैर, बात की जाए बिहार की, तो बिहार में इन दिनों चुनाव से पहले एक बार फिर भाजपा ने हिंदू मुसलमान वाला कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले ही सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल भाजपा ने लोकसभा और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरह बिहार में जाति की राजनीति शुरू कर दी है। ऐसे में इसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा नेता गिरिराज सिंह अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर ट्रोल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्रमुख लालू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर घेर रहे हैं। बता दें कि एक बार फिर लालू यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह के राज में और नीतीश कुमार के राज में कोई फर्क नहीं है। गिरिराज की आदत है इसी तरह की बात बोलते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि अगर कुछ भी हुआ तो उनकी जिम्मेदारी जो है वो सीएम नीतीश कुमार है। इस पर लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी ठीक बोले हैं। ना सिर्फ आरजेडी बल्कि भाजपा की इस कूटनीति पर कांग्रेस भी लगातार सत्ताधारी दल भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। वहीं इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब कंफ्यूज हो गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी राम राम करती थी, फिर सनातन सनातन कर रही थी और फिर हिंदू हिंदू करने पर आ गई। राम राम छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जाम जाम में फंस गए हैं। ये बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह की भाषा नहीं है, नीतीश कुमार जी की भाषा है। राजेश राठौर ने कहा कि आने वाले दिनों में दिखेगा पटना में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वही बोलेंगे जो अररिया के सांसद बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्य में आपके गठबंधन का एक सांसद किस प्रकार से कह रहा है कि अगर अररिया में रहना है हिंदू हिंदू बोलना है। इसका मतलब है कि बिहार में रहना है तो हिंदू हिंदू बोलना है। इसका सही जवाब नीतीश कुमार और जेडीयू देगी। ऐसा नहीं है कि केवल गिरिराज सिंह की ही बिहार में हिंदुत्व का झंडा लिए हुए राजनीति कर रहे हैं, बल्कि भाजपा के अन्य नेता भी हिंदुत्व का कार्ड खेलने से पीछे नहीं हट रहे हैं और ना ही जनता को सही रहे हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का एक बयान सामने आया है जिसमें राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल भाजपा सांसद द्वारा कहा गया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। फिर क्या, इस बयान के आने के बाद न केवल अररिया में बल्कि पूरे बिहार का सियासी पारा बढ़ गया। वहीं अब इस बयान को लेकर तेज प्रताप यादव सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज भाजपा के एक सांसद ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया और आज ही उस सांसद को नीतीश कुमार जी ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी। इस देश की मिट्टी में सबकी महक और आजादी में सबका योगदान है। मैं हर एक व्यक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मेरी सांस है मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले हर एक व्यक्ति के सामने डट के खड़ा रहूंगा और मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की ईंट से ईंट बजा देंगे। गौरतलब है कि एक तरफ अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो उस बीच उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। सांसद प्रदीप कुमार सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। हालांकि उनके साथ 3 और नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव एवं मंत्री नीरज कुमार को वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है। एमएलसी संजय कुमार सिंह को वाई सुरक्षा दी गई है। इसी को लेकर तेज प्रताप ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है कि एक तरफ सांसद की ओर से विवादित बयान दिया जाता है और दूसरी ओर अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है। कमाल की बात यह है कि नेताओं द्वारा ऐसी बयानबाजी करने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, जबकि चाहिए कि ऐसे नेताओं से माफी मंगवाएं और नेताओं को ऐसे विवादित बयानबाजी न करने की हिदायत दी जाए, ना ही कि उनके इस काम को सराहा जाए। खैर, आपको बता दें कि बिहार का सियासी माहौल पहले कैसा था, इस बात से हाल फिलहाल राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं अभी जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है उससे आगामी चुनाव की वोटिंग को लेकर के चुनाव माहौल पर भी काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर अभी का हाल फिलहाल में प्रदेश का राजनीतिक माहौल बनाया किसने।
तो इस सवाल के जवाब में सबसे पहला नाम आता है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। दरअसल प्रदेश में अपनी धमक बनाने और वोटरों को गुमराह करने के लिए उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा जो है वो 7वें आसमान पर चला गया और नेताओं की जमकर किरकिरी होने लगी। इसके बाद जेडीयू और लगभग भाजपा ने भी गिरिराज से तो अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इस यात्रा की छाप जो है वो आज भी बिहार की राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ रही है। इस पूरी यात्रा की अगर हम बात करें तो इस यात्रा से जहां बीजेपी की प्रदेश इकाई ने किनारा कर लिया, वहीं राज्य में बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल पार्टी जेडीयू भी इससे असहज थी। गिरिराज सिंह ने ये यात्रा राज्य के भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में की। इन जिलों को सीमांचल का इलाका कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान 19 अक्टूबर को कटिहार में लव, थूक और लैंड जिहाद की बात करने के साथ ही सीमांचल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठाया। बता दें कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी से लेकर के सत्ताधारी पार्टी और बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने भी सवाल उठाए हैं। जेडीयू ने जहां इस यात्रा को गैर जरूरी बताया, वहीं तेजस्वी यादव ने यात्रा ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर इस यात्रा से नफरत फैली तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। आलम यह रहा कि सियासी बवाल में बीजेपी ने भी गिरिराज सिंह की इस यात्रा से किनारा कर लिया। बिहार बीजेपी ने पहले ही इस यात्रा से खुद को किनारे कर लिया था। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर कहा कि ना नफरत के नाम पर, ना सियासत के नाम पर एनडीए चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी के बैनर के तहत ये यात्रा नहीं हो रही है, इसीलिए वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि कोई केंद्रीय मंत्री बिना केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से यात्रा निकाले? ये सवाल अभी भी राजनीतिक गलियारों में शोर मचा रहा है। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा की घोषणा के बाद से ही जेडीयू उसके प्रति असहज है। जेडीयू के नेतृत्व में चल रही सरकार के एजेंडे सबका साथ सबका विकास के नारे में फिट बैठती नहीं दिखी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन कहते हैं कि हमारी पार्टी के मुताबिक ये गैर जरूरी यात्रा है। ये बीजेपी भी इसे निजी और व्यक्तिगत यात्रा बता चुकी है। उन्होंने कहा कि वैसी स्थिति में आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो ये आपका निजी कार्यक्रम है। बिहार में हिंदू हो या मुसलमान, नीतीश कुमार की अगुवाई में सभी सुरक्षित हैं। वहीं गिरिराज की इस यात्रा पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी भाजपा और गिरिराज पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने सीमांचल के इलाके में जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं की, बल्कि वे एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बताना होगा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सीमांचल इलाके में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में दंगई हैं, उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा देने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनको नीतीश कुमार सुरक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने भविष्य को लेकर चिंता करनी चाहिए। बीजेपी के लोग उपचुनाव को लेकर दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। हार के डर से जो काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। गौरतलब है कि बिहार का सियासी पारा इन दिनों हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर काफी हाई चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार चुनाव में इसका क्या असर होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।